अचीव किया था ये वापस लौटा के आए हैं। ईरान आर्थिक प्रतिबंध नहीं मान रहा है, अपना तेल उसने बेचना शुरू कर दिया है, और अमेरिका कह रहा है कि हमने इजाजत दी है ईरान को तेल बेचने की। मुझे तो पूरा का पूरा केवल और केवल ये लगता है कि कुछ लोगों के फायदे के लिए पूरे के पूरे अमेरिकन जनता को उन्होंने एक तरीके से पेशो पेश में डाल दिया, और इसीलिए जनता आज सड़कों पर है। इतनी बड़ी तादाद में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमित साहब। डन सर, प्लीज स्टे विथ मी। मैं सिंगल सर के पास जा रहा हूँ। सर, अब थोड़ा डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं। आपने एक जनरल साहब की बात सुन ली, आपने अमेरिका का रुख देख लिया, आपने तेजावत साहब बहुत नीट एंड क्लीन बोलते हैं, उन्होंने अपनी बात कह दी। सर, ये क्या चल रहा है? गड़बड़ है कहाँ पे? क्या क्या गड़बड़ चली? थोड़ा डिप्लोमेटिकली आप समझाइए, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम है? आपके सारे बेस्ट मैन, आपको याद होगा सर, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ट्रंप साहब ने ये 7-8 नाम नामित कर दिए कि होमलैंड ये देखेंगे, एफबीआई ये देखेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा इनके पास होगा। सारे आप लोगों को नॉमिनेट करके मेयर को और जो छोटे छोटे मंत्री थे, छोटे छोटे जो पॉलिटिशियन थे, उनको बड़ी जिम्मेदारी आपने दे दी। और उसके बाद आपने 2 साल 4 साल बिताने के बाद अब आप फटाफट सबके गर्दन काट रहे हैं। है क्या मामला, क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है? इंटरनल असेसमेंट आप बताइए सर अमेरिका का। देखिए, बात यह है कि अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप 1 को देखें या 2.0 को देखें तो उससे आपको पता लगेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या विचार चल रहा है, क्या उनकी समस्याएं हैं। प्रेसिडेंट जो फर्स्ट टर्म में आए थे तब उनको उम्मीद नहीं थी कि वो जीतेंगे, तो उस वक्त जो उनके एडवाइजर थे वो रिपब्लिकन थे और स्टैलवर्ट थे। तो अब रिपोर्ट आ चुकी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब वो बिहेव करना चाहते थे जैसा कि वो ट्रंप 2.0 में कर रहे हैं, लेकिन उनके सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए रेल गार्ड लगा रखी थी। तो वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप करना चाहते थे वो कर नहीं पाते थे। उन्होंने बाद में एडमिट भी किया कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था मेरे एडवाइजर से कि वो मेरी बात नहीं मानते थे, मेरे को जो है वो जो मैं करना चाहता था वो नहीं कर पाता था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप 2.0 में उन्होंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी कि इस तरह के लोगों को लाएं जिनका अपना कोई बेस नहीं है। आपने यूज वर्ड किया उनके लिए, मैं वो नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन उन्होंने ऐसे लोग लिए जो कि बिल्कुल उनके लॉयलिस्ट थे, और अगर वो कल को चले जाते हैं तो उनका कोई वजूद नहीं रहेगा। और उनको बिल्कुल 100% यस मैन चाहिए थे, और वो उनको मिले, जैसा कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप क्या क्या है कि वो हमेशा केवल अपनी विन देखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी काम करें, वो सही हो, गलत हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, लीगल हो, इलीगल हो, उस बात से उनका कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जो भी उनके विरोध में गए हैं, उनको उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है, और जिस तरह के शब्दों का उसके लिए इस्तेमाल किया है, एक राष्ट्रपति को उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना नॉर्मली ठीक नहीं लगता है। तो अब क्या हो रहा है, इनके जो लॉयलिस्ट हैं उनकी भी लिमिट है। चाहे आप अटॉर्नी जनरल का केस देखें, उनको हटाया गया है, जो कि उनकी बिल्कुल 100% लॉयलिस्ट थी। और होमलैंड सिक्योरिटी के जो चीफ हैं, सेक्रेटरी थे, उनको हटाया गया। और अब हम जो और की मैं प्रेस सेक्रेटरी जो बिल्कुल उनको, जो अगर वो रात कहते हैं तो वो रात कहती हैं, वो कहती है बिल्कुल गहरी रात है, दिन कहती हैं तो कहते हैं सूरज चमक रहा है। yes. इतना वो उनके फेवर में है, उनका हटाने के बारे में बातचीत चल रही है। अब जहां तक ये आर्मी चीफ की बात है, वी नो दे प्रोफेशनल्स, बिल्कुल उनकी लॉयल्टी देश के साथ में है, और ऑफ कोर्स जो उनका कमांडर चीफ है उसकी बात वो मानेंगे, लेकिन उनको राइट है एडवाइस देने का, और वो एडवाइस वो उनको दे रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद नहीं आ रही है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया है कि उन्होंने अपने हिसाब से टाइम टेबल बना दिए हर चीज के लिए। वार में, वार हम जानते हैं कि वार इस तरह के जो वार के डिसीजन या रिजल्ट्स किसी के हाथ में नहीं होते, चाहे कितना भी ताकतवर वो हो। तो ईरान के मामले में वो क्या हो रहा है कि उनकी जो इच्छा थी कि हम एकदम जाएं, जैसा कि उन्होंने 7-8 दफे कर चुके हैं, जाएं और एकदम आग जाकर के वहां विक्ट्री डिक्लेयर कर दें, और हम कहते हैं हमने सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, हमारे रेजिम चेंज कर दिया, जैसा कि वेनेजुएला में किया। अब ये कहना कि भाई वो बहुत बड़े ताकतवर हैं, ऑफ कोर्स अमेरिका ताकतवर है, कल को वो आज भी कह सकते हैं, कल क्यों कहेंगे, अभी रात को कह सकते हैं मैं सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए और मैं जो लड़ाई बंद कर रहा हूं, वो तो कर सकते हैं। लेकिन वो करें कैसे? उनको ये समस्या है, उनको एक विन चाहिए दिखाने के लिए, क्योंकि वो दिखा नहीं पा रहे हैं। वो तो उसके लिए वो अपने जो आर्मी चीफ हैं या जो उनके डिफेंस एडवाइजर हैं उनको प्रेशर कर रहे हैं कि भाई मेरे को आप विन दीजिए।
विन में देने के लिए उनको कहते हैं वो ग्राउंड इन्वेजन होगा, या और उनकी जो डिफेंस की पॉलिसीज होती हैं, फौजी की उनके तरीके होते हैं, वो उसके लिए वो कमिट करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं, रिजल्ट चाहिए मेरे को। और अब जो क्या कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि वो ना तो इंटेलिजेंस चीफ की बात मानते हैं, ना जो अपने डिफेंस एडवाइजर है उनकी मानते हैं, ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वो कोई बात मानते हैं। और ब्लेम वो सबको कर रहे हैं। उन्होंने डिफेंस ऑफ वार, सॉरी, सेक्रेटरी ऑफ वार को उन्होंने कह दिया कि इसने मेरे को उकसाया था कि मैं ईरान वार में जाऊं। जेडी वैंस जो कि कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि उनके किस तरह के ट्वीट आते हैं, उसको उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया कि जो है नहीं, जो नेगोशिएशन होंगे आप करेंगे। तो वो कभी जो है गलती उनकी कभी नहीं होती है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, कमांडर इन चीफ है। तो वो कभी जिंदगी में कभी उन्होंने गलत नहीं किया है, क्योंकि बहुत बड़े नेगोशिएटर हैं, डील मेकर हैं। तो वो कभी डील गलत करते ही नहीं। उन्होंने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो पॉलिटिक्स में भी वो यही कहते हैं एज ए प्रेसिडेंट कि मैं कोई गलत काम नहीं करता। वो कभी नहीं मानते हैं गलती कि क्या, हम सबको जानते हैं वहां पे क्या हो रहा है, अमेरिका में कितना विरोध हो रहा है उनका, क्या अप्रूवल रेटिंग है। लेकिन वो भी कहते हैं नहीं, सब ठीक हो रहा है, क्योंकि उनको केवल अभी तक उन्होंने हमेशा विन ही देखी है। उनको जो है जब उनको सेटबैक होता है तो उनको एस्केप गोट चाहिए। तो ये जो हो रहा है सारा चेंज, वो एस्केप गोट्स के लिए हो रहा है, क्या कि वो ब्लेम कर सके। नाटो को वो खत्म कर रहे हैं, वो ब्लेम कर रहे हैं कि जो उनके नाटो पार्टनर है उनकी गलती है उसके लिए, ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप की खुद की गलती है। तो आप कहीं भी देख लीजिए, टैरिफ वार में आप देख लीजिए, चाइना से उन्हें झुकना पड़ा, तो गलती किसकी थी? उनके एडवाइजर्स की गलती थी, उन्होंने प्रॉपर्ली एडवाइस नहीं किया। या टैरिफ में जहां भी उनको डिफीट मिल रही है, एडवाइजर की गलती है, अटॉर्नी जनरल की गलती है कि उसने प्रॉपर्ली उनको एडवाइस नहीं किया, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में हार गए। तो ये उनका तरीका है काम करने का। और वही अब जो ईरान में जो इश्यू चल रहा है उसमें वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नाउ दे ही इज लुकिंग, और हमेशा वो एस्केप गोट ढूंढ रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, बट उनका काम करने का ये तरीका हर एक इंसान का तरीका होता है। और अभी तक वो ही इज गेटिंग अवे विद दैट, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने लोग रखे हैं उनका कोई वजूद नहीं है। कोई कल को निकल कर चले भी जाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकली वो बहुत लाइट वेट है। आई विल स्टॉप हियर। ठीक है सर, प्लीज स्टे विद मी। जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या अपने गुस्से का शिकार अपने स्टाफ को बना लेना, सारे चीफ को हटा देना, आर्मी चीफ को हटा देना, अब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप आर्मी चीफ को हटाना, सिर्फ आर्मी चीफ को हटाना नहीं है, पूरी सेना उसे अपना अभिभावक समझती है। एक आर्मी चीफ, एक कमांडर, एक पिता के स्वरूप में होता है पूरी सेना के लिए। आप उस पर बिलीव करते हैं, आप उस पर फेथ करते हैं, उसकी कमांड, उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो अब इस वक्त उहापो की स्थिति बनी हुई है, मरीन्स आपके वहां पर तैनात हैं। ये सब प्रक्रिया आर्मी में भी तो एक गलत मैसेजिंग करती है, एक नेगेटिव टेक्सटिंग वहां भी तो हो रही है कि भाई देखिए हम लोग जंग में फंसे हुए हैं, इन्होंने हमारे अभिभावक को ही हटा दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसका सर विपरीत असर पड़ता है। लेकिन एक बात, क्योंकि आर्म फोर्सेस को भी अमेरिका में मालूम है, ये हम इसको एक आइसोलेशन में देख रहे हैं। वो इसलिए आइसोलेशन में देखना पड़ रहा है क्योंकि वो ऐसे समय आया है जब आप युद्ध के बीच में मौजूद हैं। लेकिन आप इनके ट्रंप 2.0 का इतिहास उठा के देख लें, ये 13वें जनरल या एडमिरल हैं जिनको की हटाया गया है। मैंने ये भी बताया था थोड़ी देर पहले भी कि फरवरी 2025 में भी इनको हटाने का प्रयास किया गया था। अमेरिका की जो आज की सिचुएशन है, तो आज अमेरिका की जो सेना है वो इस बात को समझ रही है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से कोई भी किसी को भी कभी भी वो निकाल करके हटा सकते हैं। देखिए, अगर आपने इतने इंपॉर्टेंट लोगों को अपना सहायक बनाया, अटॉर्नी जनरल को आप सहायक कर देते हैं, उसके मैं वजह अगर आपको बताऊंगा तो यहाँ पर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये बात नहीं सर, प्लीज मैं चाहता हूं कि आप कुछ तो थोड़ा हिंट तो दें सर, थोड़ा सा समझाइए। मैं चाहता हूं दर्शक भी समझे। उसमें उन्होंने जो रीजन उसका है बताया गया, दो रीजंस हैं। एक रीजन तो उसका ये है कि एप्स्टीन फाइल को उन्होंने ठीक प्रकार से हैंडल नहीं किया। शी इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एप्स्टीन फाइल का जो भूत है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफी समय से घूम रहा है। और उसके अलावा उसमें एक कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं जो कि शायद अगले साल वो उसके लिए ही वांट्स टू रन फॉर द प्रेसिडेंट और व्हेनेवर नेक्स्ट इलेक्शंस आर। तो उस समय उनको इन्होंने इनको आगे उनको स्टैक किया था। तो ये मेरा मानना है कि एक दो ये इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिसकी वजह से ट्रंप से उनसे बिल्कुल विमुख हो गए और उन्होंने हटा दिया। तो एप्स्टीन फाइल का भूत ये लड़ाई में भी कहीं ना कहीं इस भूत का कहीं हिस्सा रहा है। और ये बात हमको समझने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के एक्शन डोनाल्ड ट्रंप लेते रहे हैं।
अब जहां तक सवाल आर्मी का है, मैं आपको एक चीज और आपको बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि सब समझते हैं कि आर्मी चीफ को हटाने का क्या प्रयास है, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस, खास करके हमारी आर्मी जिस प्रकार की है, आर्म्ड फोर्सेस फिर भी देश के लिए लॉयल हमेशा रहेंगी। ऊपर कुछ भी होता रहे, ये बात उनको असर जरूर करेगी, लेकिन वो आप उनके युद्ध करने के पैटर्न में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई अंतर आपको, बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल मुझे नहीं लगता अंतर देखने को मिलेगा। ये काम होता रहता है। अब जो नया व्यक्ति आया है, और ये मैंने ये भी बताया आपको कि जो जिसको लाया गया है क्रिस्टोफर को, वो इनका फेवरेट है। 2 साल में 2 स्टार जनरल से 4 स्टार जनरल बनना ये हो नहीं, संभव नहीं है। ये तभी हो सकता है, इसको तभी से फरवरी से लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फरवरी में इतना कम उनका टेन्योर हुआ था कि फरवरी में अगर उनको लेके आते तो ये बहुत ज्यादा बड़ा इशू बन जाता है। इसलिए जैसे ही थोड़ा सा और टाइम हुआ तो उन्होंने इनको आर्मी का चीफ बना दिया, क्योंकि ये उनके एब्सोल्यूट फेवरेट है। तो वो आज अपने चारों तरफ, ही वांट्स मिरर्स अराउंड हिम। ठीक है सर। He wants mirrors around him. ठीक है सर, कि ज़्यादा उनके वक्त नहीं है। चारों मैं तरफ चाह रहा वही हूँ हो कि जो सभी जो को होता है। मैं थोड़ा टाइम दूँ सर बोलने का, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अनुज सर, आप जो बता रहे हैं, मगर सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एप्स्टीन फाइल को आप हैंडल नहीं कर पाए। एक आर्मी चीफ देश की सुरक्षा को हैंडल करेगा कि इंटरनल सिविलियन मैटर्स को। डॉक्टर गोडसे, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपको 2 मिनट दूंगा, उसके बाद मैं तेजावत साहब के पास जाऊँगा और सिंगल सर के पास भी जाना है मुझे। अभी एप्स्टीन फाइल वाला जो मसला है डॉक्टर गोडसे, वो तो मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प साहब को इतना फर्क उससे पड़ता है। बिल्कुल नहीं पड़ता। मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ एप्स्टीन फाइल का मसला। 4 साल ओबामा और 4 साल बाइडेन जब जस्टिस डिपार्टमेंट था, अगर एप्स्टीन फाइल में कुछ होता तो उसको लेके कपड़ा निकाल के वो नाचते थे पूरा मीडिया में। अगर ओबामा और बाइडेन के टाइम में निकला, इसमें मतलब नहीं है एप्स्टीन फाइल छोड़ दो, इंडिया का सब कॉन्स्पिरेसी खत्म। आप बार बार कह रहे हो कि बीच में फंसे हो और ड्राइवर क्यों बदल रहे हो। हम सब लोग जा रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं, आपको रवि गोडसे साहब आप ड्राइवर बदल रहे हो। मैं कह रहा हूँ अरे यही ड्राइवर है, इसने फंसाया नदी में, ये ड्राइवर को बदलूंगा, नया ड्राइवर आएगा, वो मुझे लेके जाएगा। और तीसरा है कि कौन सा देश का नेता ऐसा बोलेगा कि मैं गलत था। हाँ, कौन सा, अगर कोई बड़ी अपोजिशन पार्टी है वो हार जाती है, वो थोड़ी कहने वाली है कि हम इसलिए हार गए कि जनता हमें पसंद नहीं करती थी। वो कहेंगे ईवीएम हैक हो गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। कौन सा ह्यूमन आदमी कहेगा कि भाई मेरी गलती थी। और ये जो सब लोग बात कर रहे हैं कि बचकाने वाली हरकत है, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मैं क्विकली बोल देता हूँ, सोशल मीडिया से अब सब बदल गया है। अभी बचकाने वाली हरकतें, एक तो 3 मिनट का रील होता है इंस्टाग्राम पे, आप ऐसा कुछ सोच के, जो बड़े मैच्योर लीडर होते हैं वो टाइपराइटर पे करते हैं। ट्विटर के जमाने में कोई टाइपराइटर नहीं चला सकता। अगर जंगल में 2 जानवर है, एक है हिप्पोपोटामस पान घोड़ा और दूसरा है